यहाँ पर जो फ्लावर हैं वो सेसाइल रहते हैं। सेसाइल का मतलब आपको बता दिया गया है, जिनके पास पेडिसिल प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। और फ्लावर यहाँ पर यूनिसेक्सुअल भी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है, ठीक है, सुंदर लगना है, बस देखना है। यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, ना एग्जाम्पल है आपकी इसमें, ना कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलेंगे कैटकिन में। इसका एग्जाम्पल है आपको शहतूत। मलबेरी जानते हो? तो शहतूत में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब देखो जो शहतूत आप देखते हो ना, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे बल्ब देखते हो आप, छोटे छोटे फ्लावर, ये सब एक फ्लावर है। और जो पूरी शहतूत खाते हो आप, वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाते हो, एक फल नहीं खाते हो, पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाते हो। और शहतूत के मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग पौधे पे होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग पौधे पे होते हैं। ये जो आप खाते हो पूरी शहतूत, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाते हो। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोला जाता है कैटकिन। क्या बोला जाता है? कैटकिन बोला जाता है साहब। तो ये हो गया कैटकिन की बात। दूसरी बात करनी है हमें स्पैडिक्स की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, वो ध्यान रखना साहब। मैंने आपको कुछ ब्रैक्ट बताया था क्या? अच्छा, ब्रैक्ट बताया था क्या कुछ? अरे फ्लावर के जस्ट नीचे वाली पोजीशन पे है ना, जहां से हम जहां से लीफ में स्टिप्यूल निकल रहे थे, वैसे ही फ्लावर के बेस से क्या निकल रहे थे? ब्रैक्ट निकल रहे थे। एक ही निकल रहा था कि दो निकल रहे थे? एक ही निकल रहा था। तो देखो, जब वो जो ब्रैक्ट था, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। वो ब्रैक्ट अपने आप को कैसा कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है और पूरी तरह इस इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेता है। ब्रैक्ट अपने आप को मॉडिफाई करके उस इन्फ्लोरेसेंस को ढक लेता है, पूरी तरह ढक लेता है। ऐसे ब्रैक्ट को हम बोलते हैं स्पेथ। क्या बोलते हैं? स्पेथ बोलते हैं साहब। भुट्टा देखा है आपने? जो आप ग्रीन कलर के जो पार्ट निकालते हो, उसमें से जो ग्रीन कलर के पार्ट निकालते हैं, वो बेसिकली ब्रैक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? ब्रैक्ट रहते हैं साहब। ये जो आपको एक एक सीड दिख रहा है, वो हर एक सीड फ्लावर था पहले। वो हर एक सीड क्या था? फ्लावर था, ठीक है। ऐसा वो हर एक सीड फ्लावर था साहब। ऐसा यहाँ पर आपको हर एक सीड पे फ्लावर देखने को मिलेगा। ये फ्लावर जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो क्या सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो यहाँ पर भी आप पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, जो भुट्टा आपको दिखता है, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाते हो आप। ये पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाते हो। इसके अंदर क्या पेडंकल था? क्या इसके अंदर क्या था? अरे पेडंकल था, उसी पर तो फ्लावर लगे हुए होंगे। पेडंकल के ऊपर ही तो फ्लावर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो अंदर जब आप भुट्टा खा लेते हो, उसके बीज निकाल लेते हो, तो उसके बाद वो नहीं बचता है बीच में पूरा, ठीक है। वो बेसिकली उसका पेडंकल है। क्या है वो? पेडंकल। क्या वो पेडंकल थिक होता है? क्या लॉन्ग होता है? क्या फ्लैशी भी होता है? ठीक है, तो वो थिक, लॉन्ग और फ्लैशी होता है, वो पेडंकल होता है सब। भुट्टे में जो आपको अंदर मकोला, अपने अंदर तो मकोला बोलते हैं, यूपी में पता नहीं क्या बोलते हैं, यूपी क्या बोलते हैं उसको? अरे भुट्टा है, भुट्टा निकालने के बाद बरली, चलो बरली बोलते हैं। तो वो जो बरली होता है, वो बेसिकली पेडंकल होता है। क्या होता है? पेडंकल होता है साहब। भुट्टा आपको याद रखना है। इसका जो ब्रैक्ट है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। इधर देखो ध्यान से, जो ब्रैक्ट है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जो आप ग्रीन कलर के कवर निकालते हो, वो सारे ब्रैक्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो ब्रैक्ट रहते हैं साहब, ठीक। इसके बाद जो भुट्टे में आपको ऐसी हेयर दिखते हैं, क्या होता है ये? भुट्टे की मूंछ है ना? मैं गलत शब्द नहीं सुनता हूँ। सुन तो मैंने लिया था बेटा, ठीक। जो हरकतें कर रहे हो ना, करके आ चुके हैं बेटा। आ जाओ, इधर देख लो, आ जाओ। तो देखो, आप हमारे टाइम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था ये, जब BHU इंट्रेंस दी थी, उस इंट्रेंस में भी पूछा गया था कि जो हेयर्स आपको दिखते हैं, जो लहराते हुए हेयर्स दिखते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। एक फ्लावर का कौन सा वाला पार्ट होता है, कोई बता पाएगा? स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल होता है।
कार्पल देखा है आपने? अरे कार्पल देखा है, ऊपर स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होती है क्या? तो ये जो लंबे लंबे हेयर दिखते हैं आपको, वो स्टाइल होता है साहब। इसका क्या होता है? स्टाइल। और इस लंबे हेयर के सामने आपको एक हल्का सा बहुत पॉइंटेड सा स्टिग्मा भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? स्टिग्मा भी देखने को मिल जाएगा साहब। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नीट के अलावा कोई भी एग्जाम आपको दे रहे हो तो उन सबका फेवरेट क्वेश्चन है। ब्रैक्ट को क्या बोलते हैं? भुट्टे की ब्रैक्ट को क्या नाम दिया जाता है? स्पेर नाम दिया जाता है। और जो आपको हेयर दिखती है वो क्या है? स्टाइल है। क्या है वो? स्टाइल। इनके टिप पर आपको स्टिग्मा मिलेगा। इसके टिप पर आपको क्या मिलेगा? स्टिग्मा मिलेगा। समझ में आया भुट्टे का स्ट्रक्चर? पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है साहब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोरियम ये भी आपको नहीं पढ़ना है, छोड़िए, ये पढ़ना है आपको। आ जाओ, इधर एक होता है, हाँ सब कर, चल बस बहुत हो गया, आ जाओ। जो रेसिमोस होता है, जो रेसिमोस होता है उसमें अगर पेडंकल की साइज ज्यादा छोटी हो जाए, पेडंकल की साइज कैसी हो जाए? ज्यादा छोटी हो जाए। तो देखो, अगर पेडंकल की साइज सबकी सेम है तो अगर एक ही पेडंकल से, यहाँ पेडंकल की टिप से बहुत सारे फ्लावर निकल रहे हैं, बहुत सारे क्या निकल रहे हैं? फ्लावर निकल रहे हैं, तो क्या वो अम्ब्रेला शेप का हो जाएगा? कैसा हो जाएगा वो? अम्ब्रेला शेप का। ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है अम्बल शेप। क्या बोला जाता है? अम्बल शेप। क्या हर एक फ्लावर का एक ब्रैक्ट निकला हुआ रहेगा? तो यहाँ पर देखो कितने ब्रैक्ट दिख रहे हैं? 6। तो फ्लावर भी कितने होंगे? 6 फ्लावर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है इसको क्या बोला जाएगा फिर? इन्वॉल्यूकर। क्या बोला जाएगा? इन्वॉल्यूकर। एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक, ठीक है, देयर आर अ बर्ल ऑफ ब्रैक्ट फॉर्मिंग द इन्वॉल्यूकर। एग्जांपल कुछ याद नहीं रखना, एग्जांपल इधर, इसको, इस ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट को हम बोलते हैं इन्वॉल्यूकर। क्या बोलते हैं? इन्वॉल्यूकर बोलते हैं साहब। ये शेप हो गई अम्बल शेप। ये सब पढ़ाया जाता है, पहले पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं, क्यों? नीट में आता ही नहीं। पहले तो AIPMT होती थी तो बहुत ज्यादा होती है। आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है ये। आ जाओ साहब, इसकी बात करते हैं। ये है सबसे खास चीज जो हमको आपको बतानी थी। सनफ्लावर देखा है? सनफ्लावर नहीं देखा हो तो ये ऐसा दिखता है, देखा है?